निवास में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। शहर के पोश इलाकों में लगातार चोरियों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बार चोरों ने देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के घर को अपना निशाना बनाया है। चोरी के दौरान घर में कोई नहीं था। बता दें कि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी पार्टी कार्य से उड़ीसा गए हुए थे। वहीं उनकी पत्नी व बच्चे परिवार के साथ कल से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके घर में धावा बोल दिया। चोरों ने भाजपा सांसद महेंद्र सोलंकी के तिलक नगर स्थित निवास पर घुसकर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और बड़े आला अफसर घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जांच में जुट गए। सिविल लाइन थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदमाश घर से कितना माल लेकर फरार हुए हैं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। फिलहाल परिजनों ने आने का इंतजार किया जा रहा है, तभी पता चलेगा कि कितना सामान चोरी हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। सीएसपी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि चोरों ने दरवाजों का नकूचा तोड़ा और अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल घर से क्या चोरी हुआ है, कितना सामान चोरी हुआ है आदि सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस घर के अंदर फिंगरप्रिंट और डॉग स्पॉट की सहायता से लगातार जांच में लगी हुई है। परिजनों के आने पर ही जानकारी मिल पाएगी कि घर में नकदी या फिर ज्वेलरी कितना सामान रखा हुआ था। साथ ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र की घटना है और ये महाजन जी का मकान है जिसमें सांसद जी निवास करते हैं किराए से। और सुबह 10 बजे जो उनके ऑफिस का प्यून है और जो पंडित जी यहाँ पूजा करने आते हैं, जब वो आए तो उन्होंने देखा कि मेन गेट का ताला लगा हुआ था और अंदर का जो साइड वाला गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं उसका नकुचा टूटा हुआ था। अंदर जाकर जब देखा तो सामान की अफरा तफरी हो रखी थी और जो है ना वो चोरी इस मकान में हुई है, जिस संबंध में पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। सर, शहर में कोई खास हो या आम हो, सभी के यहाँ लगभग चोरी हो रही है। अब सांसद के यहाँ भी चोरी हो गई है, क्या कहीं ना कहीं गश्त पे सवाल उठ रहे हैं सर? इसमें हम दिखवा रहे हैं और जो है FIR रजिस्टर करने के पश्चात जो है इसमें पतासी की जाएगी। जोबट में दिन दहाड़े डकैती की घटना से हड़कंप मच गया है। जोबट के सोनी मोहल्ले में RJ ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों के द्वारा बंदूक की नोक पर फालिया के बल पर लूट को अंजाम दिया गया। लुटेरे 5 किलो से अधिक गहने लूट ले गए। लुटेरों का विरोध करने पर महिला घायल हो गई। घायल महिला राधिका पति गजेंद्र सोनी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। निगम ने नंदलालपुरा के समीप सरस्वती नदी के किनारे किए गए निर्माण हटाए। दरअसल NGT के निर्देशों के खिलाफ यहां नदी के समीप ही निर्माण कर लिए गए थे। मामला कोर्ट में भी चल रहा था। कोर्ट की तरफ से निगम को कार्रवाई के लिए हरी झंडी मिलते ही निगम ने यहां रिमूवल टीम लगाकर अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिए। निगम ने प्रभावितों को जगह खाली करने का नोटिस भी पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन प्रभावितों ने जगह नहीं छोड़ी थी, इसलिए निगम यहां पुलिस बल लेकर पहुंचा। पुलिस की मौजूदगी में प्रभावितों को हटाने के बाद निगम ने अवैध निर्माण हटाए। ये जोन नंबर 12 के अंतर्गत नंदलालपुरा के पास में नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे रिमूवल की कार्रवाई की गई है। जो महेश चौहान जी थे, जिनके द्वारा बिना अनुमति के, नगर निगम से बिना कोई अनुमति लिए जो निर्माण कर लिया गया था, इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी और माननीय न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा था। माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए थे कि ये विधि अनुसार जो है निर्माण कार्य करने की कार्रवाई कर सकते हैं और यदि नगर निगम को कोई कार्रवाई करनी है तो विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई करें। तो हमने इनको सूचना दिए, पत्र दिए थे कि आप जो है नियमानुसार नगर निगम से परमिशन की कार्रवाई करें और यदि परमिशन की स्थिति बनेगी तो परमिशन दिया जाएगा। परंतु इनके द्वारा बिना परमिशन लिए, बिना कुछ किए जो है निर्माण कर लिया गया था, जो कि माननीय NGT के निर्देशानुसार 30 मीटर के नज़दीकी 30 मीटर के दायरे में होकर परमिसिबल नहीं था। इसलिए इनको सूचना दी गई थी कि ये इसको हटाने, परंतु इनके द्वारा हटाया नहीं गया, इसलिए नगर निगम को हटाने की कार्रवाई की गई। आगर जिले के नलखेड़ा तहसील के गांव छालडा स्थित
लखुंदर नदी में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल तीनों बच्चे अपने परिवार सहित बुजुर्ग बाबू सिंह के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। सभी पुरुष शुक्रवार शाम में शव यात्रा के लिए चले गए व महिलाएं लखुंदर नदी पर नहाने चली गई। इसी दौरान तीनों बच्चे भी उनके साथ नहाने के लिए गए व तीनों बच्चे लखुंदर नदी में डूब गए। साथ मौजूद महिलाओं ने जब बच्चों को तलाश किया तो वे बच्चे नजर नहीं आए। आपको बता दें कि इस घटना में 3 बच्चे मोनू पितामर सिंह उम्र 7 वर्ष निवासी ग्राम छालडा, मुस्कान पितामर सिंह उम्र 8 वर्ष निवासी ग्राम छालडा और राजू उर्फ पंकज पिता बाबूलाल उम्र 8 वर्ष निवासी ग्राम लटूरी गहलोत थे, जिनकी मौत हो गई है, जिसमें मोनू और मुस्कान दोनों सगे भाई बहन थे। इसके बाद ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस व SDERF की टीम मौके पर पहुंची व तीनों बच्चों की तलाश शुरू की। कई घंटों की मशक्कत के बाद 2 बच्चों के शव बरामद हुए, लेकिन पूरी रात तलाशी जारी रखने पर सुबह करीब 5:30 बजे बच्ची मुस्कान का शव मिला। सूचना मिलने पर SP निशा रेड्डी, SDOP सुसनेर थाना प्रभारी नलखेड़ा शशि उपाध्याय सहित पुलिस अमला मौके पर पहुंचा व तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखना याद रखना। इंदौर में गौरव दिवस की तैयारियां तेज हो गई है। इस साल देवी अहिल्या जन्म शताब्दी समारोह समिति और नगर निगम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। इस बार का इंदौर गौरव दिवस हम साल भर मनाएंगे। ये माँ अहिल्या की 300वीं जन्म शताब्दी है और इस जन्म शताब्दी के अवसर पर देश भर के लोगों के साथ मिलकर साल भर माँ अहिल्या की गौरव गाथा के, उनके किए हुए काम के और उन सब से प्रेरणा मिले, इसलिए आयोजन होते रहेंगे। इस बार हम 31 तारीख को सुबह चौराहों पर साज सज्जा और स्मरण का कार्यक्रम होगा। शाम को एक भव्य कार्यक्रम जिसमें गौतम काले जी उनके पूरे जीवन पर, उनकी जीवनी पर संगीतमय प्रस्तुति देंगे और देश के बड़े शिक्षाविद, इंटेलेक्चुअल्स माँ अहिल्या के किए हुए कामों पर अपना विमर्श रखेंगे, जिसमें पूरा शहर सहभागी होगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। IPS ऑफिस सोनी SDOP मनावर के बड़दा नर्मदा तट पे रेत माफियाओं पर की बड़ी कार्रवाई। एक JCB जब्त, अनेक रेत माफिया दुम दबा के भागे। IPS अंकित सोनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम बड़दा नर्मदा तट पर छापे मारे गए रेत माफियाओं पर एक JCB जब्त की है। आगे भी रेत माफियाओं पर कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रामीणों ने मांग की है कि नर्मदा बेल्ट के अलावा राजस्थानी ठेकेदार ग्राम दंगड़पुरा, ग्राम रतवा, ग्राम उर्धना, ग्राम पेरखड़ पर ग्रीन बेल्ट नर्मदा तट पे अवैध रेत उत्खनन कर रहा है। इस पर IPS अंकित सोनी ने कहा कि जल्दी उन स्थानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना कुछ टाइम से मिल रही थी कि बागानेर क्षेत्र में गढ़ी और बड़ी मंदिर के आसपास काफ़ी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था। इसी सिलसिले में मैं आज सुबह इसके निरीक्षण के लिए और जब इसके लिए मैं मुखबिर के साथ निकला तो मैंने पाया कि वाकई गढ़ी और बड़ी एरिया में काफ़ी मात्रा में रेत का अवैध रेत का उत्खनन ट्रैक्टर, ट्रॉली, JCB, छोटी नाव, बड़ी नाव के माध्यम से ऑर्गेनाइज वे में किया जा रहा है। तो जब हमने यहाँ पे दबिश दी तो ये लोग भागे, लेकिन हमको रेत के डीलर और इनके रेत की सलाहें हमको मिली है। तो इस पर से माइनिंग विभाग को, राजस्व विभाग को कर दिया गया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अनहद ग्रुप द्वारा निर्गुण भक्ति रस धारा रहना नहीं देश फिराना है संगीत निशा कार्यक्रम का आयोजन शिक्षक दिलीप सोलंकी की माता पिता की पावन स्मृति में किया गया। कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने निर्गुण भक्ति और शांत रस में कबीरदास जी से लेकर फिल्मी भजनों तक
एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति थी। इस अनूठे भक्तिमय कार्यक्रम में श्रोताओं के मन को शांति प्रदान करते हुए उनकी संगीत शुद्धा को तृप्त किया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा, इकबाल मंसूरी और संदीप जाजमे को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आगाज किशोर बागेश्वर ने मां की महिमा का बखान करते हुए मेरी दुनिया है मां तेरे आंचल में गीत से किया। बड़वानी की गायिका जीवन लता शर्मा ने जगत से संबंध जोड़ते हुए मन फूला फूला फिरे जगत से कैसा नाता रे गीत की प्रस्तुति दी। गीता मेश्राम ने जब बारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे भजन अपने भावपूर्ण अंदाज में सुनाया तो श्रोता झूम उठे। गायक हेमराज पिपलाल ने सुनो रे दयालु मेरी अर्जी भजन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में स्थानीय गायक कलाकार संदीप जाजमे, राजा पाठक, कैलाश मंडलोई, डॉक्टर राजेश चौहान, विक्रम सोलंकी, अशोक वानखेड़े और सिंघाना से आए गायक राकेश अत्रे ने भी गीत और भजन सुनाए। मनावर में अपराधों में कमी आई है। मादक पदार्थ वाले सट्टे जुआ धंधे वाले सट्टा जुआ मोटरसाइकिल चोरों में खौफ का माहौल है। अवैध कट्टे बंदूक बनाने वाले भी खौफ में हैं। एसडीओपी आईपीएस अंकित सोनी ने थोड़े ही समय पर अपराध को रोकने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। फिर भी दबे कुचे छिपके से कोई खबर आती है तो उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। कल देर रात ऐसे ही ग्राम नगूर में जुए की बड़ी टेबल की खबर आई। पूरे दल बल के साथ छापामारी की लेकिन जुआरी भाग गए। बताया जाता है कि ग्राम नगूर में जुए की बड़ी टेबल की खबर आई। पूरे दल बल के साथ छापामारी की लेकिन जुआरी भाग गए। बताया जाता है कि ग्राम नुगुर में दबे छुपे खेतों में बड़ी जुए की टेबल चलाई जा रही है। पुलिस प्रशासन मनावर ने मुखबिर तंत्र को लगा दिया है। अब उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र की जनता ने आईपीएस अंकित सोनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब हमें बरसों बाद ईमानदारी काबिल अधिकारी मिला है। अब हम सबको न्याय मिलेगा और अपराधी भी अपराध करने से डरेगा। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खलघाट में नर्मदा स्नान के लिए आया युवक स्नान करने के दौरान गहरे पानी में जाने से युवक की डूबने से मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंधवा के समीप मुठाना का रहने वाला मुकेश पिता मुरलिया सोलंकी अपने गांव से खलघाट नर्मदा स्नान करने के लिए आया था। स्नान करने के दौरान गहरे पानी में जाने से युवक की मौत हो गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला एवं 100 डायल की मदद से धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। शव को पीएम कर परिजनों को सौंपा गया। वहीं धामनोद पुलिस ने मर कायम कर विवेचना में लिया। और नदी नहाने के लिए आया था खलघाट। अच्छा, खलघाट आया तो गहरा पानी में गया, उसके बाद में वो डूब गया, वो निकला नहीं। उसके बाद में इसको 2-1 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते, उसके बाद में मिला। कहाँ का रहने वाला था? ये कुमठाना का है। कुमठाना का। हाँ। क्या नाम है? ये मुकेश सोलंकी करते। ये एक व्यक्ति है सेंधवा के पास का रहने वाला है। ये नर्मदा पुल पे नर्मदा घाट पे नहाने आया था, तो तैरते नहीं आता था उसको, तो वो थोड़ी आगे चले गया तो डूब गया उसमें, गहरे पानी में। गहरे पानी में। तो कितने घंटे की मशक्कत से फिर मिला? ये इसको करीब 2-1 घंटे लग गए ढूंढने में। अच्छा, किन्होंने सूचना दी थी आपको? सूचना हमको वहाँ की जो नहा रहे थे वहाँ पे लोग, उन्होंने सूचना दी थी कि बोले यहाँ पे व्यक्ति डूब गया है पानी में। तो गोताखोर भी थे, गाँव के थे, मतलब तट के, नर्मदा तट के। और हम लोग भी पहुँच गए थे घटनास्थल पर। काफ़ी खोजबीन के बाद में वो पत्थरों के वहाँ पे नीचे मिला पानी में। तो नाविकों ने परिजनों को सूचना दी कि एक लड़का डूब गया है, उसका मोबाइल बाहर था,
तो मोबाइल से उसके परिचितों को नंबर लगाया तो वो लड़का जो है मुकेश पिता बुरकिया, जाति बारेला, उम्र 28 साल, निवासी कुमठाना, थाना सेंधवा ग्रामीण, जिला बड़वानी का निकला। पुलिस को सूचना दी और उनके परिजनों को तलब किया, जो मौके पे आए और डेड बॉडी को लेकर अस्पताल धामनोद में लेके आए हैं। अभी उसका पीएम कराया जा रहा है। थाना मंडलेश्वर को 2 किसान निवासी धरगांव एवं मोगावा के बड़ी मात्रा में डॉलर चने पुरानी वाली गैंग के आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह बारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे घर के पास में गार्डन बना हुआ है, जिसकी तार फेंसिंग की गई है। गार्डन तरफ मकान के पास मेरी डॉलर चने की फसल कुल 18 क्विंटल, जिसने 36 बोरे डॉलर चने रखे हुए थे। उक्त दोनों पर प्रकरणों में थाना प्रभारी मंडलेश्वर करण सिंह परमार व उपनिरीक्षक दीपक यादव के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार करने का कार्य आरंभ हुआ। मंडलेश्वर के चोरी किए गए डॉलर चने की घटना में उपयोग किया गया अशोक लेलैंड टेम्पो बाड़ी चौकी खामखेड़ा थाना कसरावद में खड़ा है, तो तस्दीक हेतु पुलिस टीम को रवाना किया गया। चालक ने अपना नाम पता पूछने पर नाम जितेंद्र, पिता छगन, बड़े जाति भलाला, उम्र 33 वर्ष, निवासी डालची थाना बेड़िया का होना बताया। जितेंद्र ने पूछताछ के दौरान थाना मंडलेश्वर के ग्राम धरगांव से दिनांक 4 अप्रैल एवं 28 अप्रैल की रात में चोरी किए डॉलर चने के संबंध में हामी भर अपने साथी रुखड़िया, पिता गुलाब ओसवाल, जाति भिल, निवासी देवझीरी चौकी खामखेड़ा, देवराम, पिता केशिया उर्फ केमारिया, डाबर, जाति भिल, निवासी देवझीरी चौकी खामखेड़ा, राकेश, पिता राजाराम भूरिया, जाति भील, निवासी मोहाली थाना कसरावत, धर्मेंद्र, पिता मड़िया, डाबर, जाति भील, निवासी देवझीरी चौकी खामखेड़ा, कैलाश, पिता राम परमार, जाति भील, निवासी देवझीरी चौकी खामखेड़ा के साथ मिलकर घटना करना स्वीकार किया। साथ ही थाना बेड़िया व थाना उन क्षेत्र में भी पूर्व में चने चोरी करना स्वीकार किया। उक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी मनोहर सिंह गवली, थाना प्रभारी करण सिंह परमार, उप निरीक्षक दीपक यादव, सहायक उप निरीक्षक मुकेश यादव, सहायक उप निरीक्षक कैलाश पाटीदार, सहायक उप निरीक्षक संतोष बंडड़े, आरक्षक अनुराग तोमर, धर्मेंद्र कुंदर, भगवान, विजय अहिरवार एवं साइबर सेल टीम खरगोन का विशेष योगदान रहा। एक पिकअप का पता चला MP 10 ZD 1262, उसके चालक के आधार पे अन्य आरोपियों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुल टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जितेंद्र, ये निवासी डालची का रुकड़िया है, देवझीरी चौकी का चौकी खामखेड़ा का देवराम है, देवझीरी चौकी का राकेश है मोहाली का, और सुमेर सिंह है चना खरीदने वाला। इसमें 2 लोग हैं जिनके आपराधिक रिकॉर्ड पहले के, ये राकेश के ऊपर 8 है और रुकड़िया के ऊपर 4 अपराध है। ये निगरानी बदमाश है थाना कसरावत क्षेत्र के, जिसमें इन लोगों को 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये संपूर्ण कार्रवाई थाना मंडलेश्वर की टीम, जिसमें दीपक यादव TI और उनकी टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। इससे चने कुल टोटल इसमें 19 क्विंटल जब्त किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 2 लाख है और पिकअप की कीमत 8 लाख रुपये है। टोटल 10 लाख मसरूका जब्त किया गया है। इंदौर में यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु चिन्हित लगभग 30 चौराहों पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। चौराहों पर आवश्यकता अनुसार सिग्नल लगाए जाएंगे। राजवाड़ा चौराहा पर यातायात में सुधार हेतु ऑटो ई रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। नवलखा और आसपास के क्षेत्रों में शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चिन्हित ब्लॉक स्पॉट में आवश्यक सुधार कर ब्लॉक स्पॉट समाप्त किए जाएंगे। यहाँ निर्णय आज यहाँ कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा,
डीसीपी यातायात अरविंद तिवारी, एसपी ग्रामीण सुनील मेहता, अपर कलेक्टर रोशन राय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि इंदौर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने हेतु लगभग 30 चौराहों का चिन्हांकन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से भमोरी चौराहा, विजयनगर चौराहा, सत्यसाई चौराहा, पलासिया चौराहा, गीता भवन चौराहा, नवलखा चौराहा, छावनी चौराहा, रिगल चौराहा, मनु नाका चौराहा, अंतिम चौराहा, रेडिसन चौराहा आदि शामिल है। इन चौराहों पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। चौराहों पर जहां सिग्नल नहीं है वहां सिग्नल लगाए जाएंगे। आवश्यकतानुसार डिवाइडर लगाए जाएंगे। जहां अनाधिकृत अतिक्रमण है वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। चौराहा पर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए FOB बनाए जाएंगे। प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम रेडिसन चौराहा पर FOB बनाया जाएगा। यदि इससे यातायात व्यवस्था में सुधार परिलक्षित होता है तो अन्य चिन्हित चौराहों पर भी FOB बनाया जाएगा। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज की गई थी, जिसमें सभी एजेंसियों के द्वारा इसमें शिरकत करी गई और हमारी तरफ से नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से लगभग ऐसे 30 स्थान चिन्हांकित कराए गए हैं जहां पर यातायात का दबाव बहुत अधिक रहता है। और अगर इन 30 जगहों पर हम लोगों ने काम कर लिया तो बहुत कुछ जो पूरे शहर की यातायात की समस्या है उससे निजात दिलाया जा सकता है। सभी लगभग 30 पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। कुछ लघुकालिक कार्य करने हैं, कुछ दीर्घकालिक कार्य भी करने हैं। लघुकालिक कार्यों में कुछ लेफ्ट टर्न्स बनाने हैं, छोटे मोटे अतिक्रमण हटाने हैं, जो बिजली के पोल लगे हुए हैं उनको हटाना है, या फिर अन्य चौराहों की कुछ विशेष समस्याएं थीं जिन पर काम करना है, जिस हेतु काम करने के लिए तत्काल संबंधित एजेंसीज़ को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर दीर्घकालिक कार्य जैसे कि एक कुछ मिसिंग लिंक जो हैं उनका निर्माण है, या कुछ जगहों पर जो फुटओवर ब्रिज हैं उनकी भी डिमांड जो है आई है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। कुल मिला के अगर इन 30 जगहों पर हम लोग एक साथ काम करना चालू करते हैं तो बहुत जल्दी ही यातायात की दृष्टि से जो राहत है वो बहुत जल्दी रहवासियों को महसूस होने लगेगी। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक